अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की मेरी एक न्यू वीडियो, नया व्लॉग आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। जुमा मुबारक का दिन है। सबसे पहले सबको जुमा मुबारक। तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले इस्लाम को जुमा बहुत बहुत मुबारक। हदीस पाक में है कि जुमा तमाम हफ्ते के दिनों का सरदार है। इसी तरह हदीस पाक में ये भी है कि जुमा को जो दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला अपने यहाँ कबूल व मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा की नमाज जो है वो पढ़ना बाइस बरकत व सवाब है और बहुत ही इसका बड़ा अजर है। मैं फजर की नमाज के बाद सूरह जुमा पढ़ रही थी। सूरह कहफ भी पढ़ती हूँ और सूरह जुमा भी पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा ये मुझे जब तर्जुमा मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयरिंग करूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे बहन भाई ज़रूर नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। फजर का टाइम है, 5 सवा 5 बजे का टाइम है। देखें सूरज तुलू हो रहा है माशाल्लाह। इतना खूबसूरत। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बहुत अच्छा ये सूरज लगा। मैंने कहा इसकी भी मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। परिंदों की खूबसूरत चहचहाट और सुबह का जो मंज़र होता है वो बहुत ही हसीन और बहुत ही दिलरुबा सा होता है। यानी परिंदे जो हैं ये भी अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं और हम इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम क्यों पीछे रहें? हमारा भी बनता है कि हम भी अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा तस्बीह करें और ख़ासकर जुमा वाले दिन तो एक एक पल, एक एक लम्हा अल्लाह पाक की तस्बीह करते रहें, अल्लाह पाक की हम्द व सना करते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें। एक दुरूद पाक पढ़ने का 10 नेकियों का सवाब है। तो क्यों ना फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद हम भी पढ़ें। पूरा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और अगर पूरा आप नहीं पढ़ते, बहुत बिजी हैं, तो फिर भी सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा लाजमी पढ़ें। दुरूद पाक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। दुरूद पाक से बहुत सी बरकतें और बहुत सी रहमतें नाजिल होती हैं। तो मैं बात कर रही थी जुमा मुबारक की। जुमातुल मुबारक की एक बहुत अहमियत है। हदीस पाक में है कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। जुमा का मतलब है जमा, यानी सारे लोग जमा होकर नमाज़ पढ़ते हैं। कभी इस चीज़ पे गौर किया है? जुमा जो होता है इसका क्यों इसे जुमा कहा जाता है? जुमा का मतलब है जामिया, जमा होना। किसी भी बड़ी मस्जिद में तमाम मर्द हजरात जमा होकर नमाज़ पढ़ते हैं। और जुमा के दिन की इतनी अहमियत है कि देखें, वैसे तो ज़ोहर की 4 रकतें होती हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन नमाज जुमा की 2 रकतें और जो जुमा का खुतबा है उसकी भी बहुत बड़ी अहमियत है। जितने मेरे भाई हैं, बुज़ुर्गान हैं, वो सारे जो सुन रहे हैं, उन सब का काम बनता है कि वो जुमा के खुतबा को ज़रूर जाके सुना करें। जुमा की नमाज से पहले पहुंचना मस्जिद में बाइस बरकत व सवाब है। बहुत सवाब इसका मिलता है। यानी जुमा की नमाज का आप इंतज़ार करें। सबसे पहले आप मस्जिद में पहुँचिए। हर बंदा जब सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करेगा तो उसकी बरकतें वो समेट सकेगा। और जुमा का खुतबा जो है ये अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। वो क्यों ना हो, क्योंकि देखें अल्लाह ताला को नसीहत बहुत पसंद है कि कोई शख्स किसी को नसीहत करे। जुमा के खुतबा में क्या किया जाता है? नसीहत की जाती है, अच्छे अमल करने की नसीहत होती है, नमाज की पाबंदी की। इसके अलावा बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं जुमा के खुतबा में। मैं औरत होने के बावजूद भी जब भी मुझे जुमा का खुतबा अगर मैं सुनने को मिले तो मैं ज़रूर सुनती हूँ। मैं बड़े खुशू खुजू से उसे सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं मस्जिद से आवाज़ ना आए तो मैं कभी कभी किसी अच्छे मौलाना का या मुफ्ती का या किसी अच्छे आलम का भी मैं बयान सुन लेती हूँ कि ये बाइस बरकत है और बाइस सवाब भी है। जुमा के दिन की अहमियत तो सारे मुसलमान जानते हैं कि जुमा का दिन जो है बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमा वाले दिन उनका वजूद बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की में रूह जो फूंकी गई जुमा वाले दिन फूंकी गई। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जब तूफ़ान नूह से कश्ती को पार लगाया गया तो वो भी जुमा का दिन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से जब निकाला गया तो वो भी जुमा का दिन था। फ़तह मक्का जब हुआ तो जुमा का दिन था।
یعنی ہر اچھا عمل جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے تاریخ بھری پڑی ہے، تو جمعہ کے دن کی بہت ہی مسلم اہمیت اور فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پاک صاف ہو کے مسجد میں جائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اور جمعہ کے دن صدقہ دینا باعث سے برکت ہے۔ آپ جمعہ کے دن پورے ہفتے کا اگر آپ صدقہ جمع کرتے ہیں تو جمعہ والے دن لازمی اسے گھر سے نکالیں، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ میرا اپنا آزمودہ ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن آپ بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ اپنے کوشش کریں کہ اگر جمعہ والے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تو نفلی روزہ آپ ضرور رکھیں، یا جو روزے آپ سے چھوٹ جاتے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی جمعہ ایسا دن ہے کہ اس کی اہمیت و فضیلت بیان سے باہر ہے۔ ہر مولانا، ہر عالم، ہر مفتی اپنے اپنے طور پہ اس کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے عصر کا وقت۔ جمعہ والی جو عصر ہوتی ہے، عصر کی نماز میں یا نماز کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ یہ درود پاک فرشتے بھی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس درود پاک کا جمعہ والے دن جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تو ہو گئیں اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی۔ قرآن کی جو آیت کا ترجمہ ہے یہ سورہ جمعہ کا میں نے کر دیا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے ویلاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ، اسٹے بلیس۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ عبادات کریں، اور جو میں نے جمعہ کی آیت کا ترجمہ جو میرا تھم نیل ہے اس کو غور سے پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ جمعہ والے دن کوئی کام بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنے کی آپ کی عبادت اور نماز جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ایک چیز واضح کر دی ہے تو اس میں ادھر ادھر کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ جو بات کہتا ہے ڈیفینیٹ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر۔ اللہ حافظ۔